अगर आपको कमर में दर्द है तो 5 ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे आपका कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। पहली एक्सरसाइज, रोजाना आपको 10 से 15 मिनट पहले कुछ इस तरीके से लेटना है। एक चेयर को आप अपनी दोनों टांगों के नीचे रखेंगे और 10 से 15 मिनट डेली आपको सुबह शाम लेटे रहना है, जिससे आपकी कमर का दर्द खुलना शुरू हो जाएगा। सेकंड एक्सरसाइज में आपको दोनों लेग, एक लेग को इस तरीके से पकड़ना है, एक लेग को अपनी तरफ खींचेंगे। नी टू चेस्ट एक्सरसाइज इसको बोला जाता है। अपनी छाती की तरफ इसको खींचेंगे तकरीबन 10 की गिनती करने तक, इसको रखेंगे। दूसरी लेग को आप रखेंगे, फिर इसको खींचिए, 10 की गिनती करने तक आपको खींच के रखना है। ये एक्सरसाइज भी आपको दिन में 2 बार करना है। 10-10 की गिनती करने पर 5 बार इस तरफ और 5 बार इस तरफ। थर्ड एक्सरसाइज में आपको दोनों घुटनों को इस तरीके से पकड़ना है और पकड़ने के बाद छाती की तरफ फिर से इसको टच करने की कोशिश करना है, जिससे आपकी पूरी कमर पे एक खिंचाव महसूस होगा और आपकी कमर का दर्द धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये भी आपको 10 की गिनती करने तक रखना है और सुबह शाम दिन में 5-5 बार इसको करना है। फोर्थ एक्सरसाइज में आपको घुटनों को इस तरीके से मोड़ करके दोनों हाथों को अपने हेड के पीछे रखना है और लेग्स को कुछ इस तरीके से बेंड करना है। सर आपका अपोजिट डायरेक्शन में बेंड होगा और लेग्स आपकी दूसरी तरफ से बेंड होगी। ये आपको 10 की गिनती करने तक रखना है। फिर आपको दूसरी लेग्स को रोटेशन देना है कुछ इस तरीके से और सर की जो मूवमेंट है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये भी आपको 10 की गिनती करने तक इसको रखना है। फिर 10 की गिनती पूरी होने के बाद आपको इसका रोटेशन चेंज करना है कुछ इस तरीके से। फिफ्थ एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, दोनों नीज को बेंड करके आपको अपने हिप्स को टाइट करके कुछ इस तरीके से उठाना है। इसको बोला जाता है ब्रिजिंग एक्सरसाइज, जिससे आपके ग्लूट मसल्स टाइट होते हैं और जिससे आपकी बैक को एक कर्व मिलता है और आपकी बैक में फ्लेक्सिबिलिटी आनी शुरू हो जाती है और साथ ही आपके ग्लूट मसल्स टाइट होने की वजह से उसमें स्ट्रेंथ आनी शुरू हो जाती है। ये भी आपको 10 की गिनती करने तक रखना है। फिर इसके बाद आप इसको नीचे करेंगे। सेम ऐसी मूवमेंट आप कम से कम 5 से 10 बार करेंगे और 10-10 की गिनती करने तक इसको दिन में सुबह शाम 2 बार करेंगे। ये एक्सरसाइज करने से पहले याद रखें कि ये एक्सरसाइज उन लोगों के लिए है जिनको डिस्क की ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की डिस्क की दिक्कत हुई है। अगर आपको ग्रेड 3 का डिस्क हुआ है या आपकी टांगों में सियाटिका का नस कुछ पीछे की तरफ जाने लगा है, झंझनाहट महसूस होने लगी है, उसके लिए आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। या फिर सियाटिका से रिलेटेड आपको जो एक्सरसाइज है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।